गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी इंग्लिश की क्लासों में। और उम्मीद करता हूँ आपको पिछली क्लासों में आपने रुचि ली होगी, आपने पढ़ा होगा, ध्यान लगाया होगा। अगर आप अपने भविष्य के लिए सतर्क है तो आपने ऐसा जरूर किया होगा, और आपको अपने भविष्य की चिंता ही नहीं है तो आपने ऐसा नहीं किया होगा। दोनों ही पक्ष है, लेकिन मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि मेरे विद्यार्थी ऐसा नहीं कर सकते, वो भी मेरी क्लास के लिए। तो आप लोगों ने ध्यान लगाया होगा। और अब तक हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक पढ़ चुके हैं, और आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। बड़ी जनरल सी और साधारण सी बात है। सबसे पहले वही चीज जैसे कि हम पिछली क्लासों में करते आए हैं कि सबसे पहले पास्ट टेंस, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसके हिंदी वाक्य की पहचान क्या होगी। यदि हिंदी वाक्य के अंत में चूका था, चूके थे, चूकी थी यदि शब्द दिए गए हैं तो समझ लेना है कि ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, और इसे पास्ट परफेक्ट में ही हमें बनाना है। अभी मैंने बोला कि मैं पिछले क्लासों में आपको पढ़ा चुका था, यानी वो पास्ट परफेक्ट का हुआ। तो वो पास्ट परफेक्ट का बनेगा कैसे, उसे तो ये पास्ट परफेक्ट किस तरीके से बनेगा। और यदि अंग्रेजी वाक्यों के बीच में आपको ज्यादातर अगर बिफोर आफ्टर दिया गया है तो ये इसकी पहचान होती है कि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस की सूचना देता है। कभी कभी ये प्रेजेंट में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है, लेकिन वो बाद की बात है, आपको मैं उलझन में नहीं डालूंगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही मान करके चलेंगे कि बिफोर आफ्टर पास्ट परफेक्ट टेंस की सूचना देते हैं, यानी यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो देखिए, चूका था, चूकी थी आदि इसके हिंदी वाक्य की पहचान। फिर अंग्रेजी वाक्यों में बिफोर या आफ्टर दिया गया हो तो समझ लेना है कि ये आपका कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। विशेष तौर से ध्यान रखना, जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, परफेक्ट कोई भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब हेड, पास्ट परफेक्ट की एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो आती है हेड। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हेड ही लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अगर आप इतनी सारी लाइनें याद नहीं करना चाहो तो आप ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रख सकते हैं, हेड प्लस V3, यानी इस टेंस के अंदर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाकी सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा। आप इतनी सारी चीजों को याद नहीं करना होगी, कौन सा चुका है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप इसको याद रखोगे तो आपका हो जाएगा। फिर से मैंने फॉर्मूले भी यहाँ पर लिख दिए। अगर आप अफर्मेटिव वाक्य बनाने तो सब्जेक्ट हेड प्लस V3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और हेड, और में जो भी दे रखा है आपका। नेगेटिव वाक्य है तो सब्जेक्ट हेड नॉट, नकारात्मक में नॉट लगेगा कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए। V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वाक्य है तो जैसे पहले करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो हेड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट और हेड वर्ब। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो वही WH वर्ड में नहीं है। तो आप WH वर्ड यहाँ पर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर आए। वो मैंने आपकी सीरीज की सबने उसी अनुसार ले लिया है। तो फिर हेल्पिंग वर्ब हेड अकेली दे रखी है, सब्जेक्ट नकारात्मक नोट, और नहीं हो तो इसको छोड़ देंगे और V3 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर होते हैं, और इस टेंस के अंदर हमेशा ही हेड प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चलते हैं आगे, एक कदम बढ़ते हैं। देखिए, तो पहला यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल हिंदी में लिख दिया है कि किस प्रकार से वाक्य बनेगा। जैसे वाक्य है आपका, रोहित पाठ याद कर चुका था। यहाँ पे पाठ याद करने वाला रोहित है, इसका सब्जेक्ट रोहित आ गया है, तो हम इसमें लिखेंगे रोहित, ये सब्जेक्ट आ गया। रोहित के साथ हेल्पिंग आ जाएगी है। याद करने की लर्न होती है, यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म की जरूरत है। अगर आपको याद है तो आप बता देंगे, नहीं तो याद करनी पड़ेगी। लर्न, LEARN, लर्न, लर्न। और प्लस ऑब्जेक्ट में क्या है, लेशन, ले पाठ याद लर्न। तो ये आपका हो गया, रोहित हैड लर्नड लेशन। रोहित
हेड लर्न लेशन। अब ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो करेक्ट फॉर्म हमें पढ़नी है इसकी। तो करेक्ट फॉर्म पढ़ने के लिए आप देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि आफ्टर बिफोर का जरूर ध्यान रखना है आपको। आफ्टर बिफोर के अंदर अगर आपका बीच वाक्य के बीच में बिफोर दिया गया तो उसके बाद में हमेशा बी टू आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और यदि आपका आफ्टर दिया गया है वाक्य के बीच में या कहीं पर भी दिया गया हो तो आफ्टर के तुरंत बाद पहले आपको हेड प्लस V3 का प्रयोग करना है और उसके जस्ट पहले V2 का प्रयोग करना है अगर डबल रिक्त स्थान दिए गए हैं तो। आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद में V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन ये ध्यान में रख लेना, ये मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया है, अगर ऐसा है तो इसको ऐसा करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए वाक्य आ गया आपका द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर और करेक्ट फॉर्म में नहीं आपको टाइप DIE और इन दोनों द पेशेंट बिफोर आया है। अभी हमने बात की थी कि बिफोर के बाद में B2 यहाँ पर वर्ब के नीचे सेकंड फॉर्म आती है। तो द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर, तो दूसरे बिफोर के बाद में हम करेंगे सेकंड फॉर्म, तो दूसरे वाले वर्ब करेंगे इसमें आ जाएगी कैन और पहले वाले में इसके पहले पर आ जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देंगे हम हेड और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डाइड DIE। तो हमारा वाक्य हो गया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि बिफोर के बाद में हमेशा B2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और इसके पीछे मतलब आफ्टर के पहले आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म और बिफोर के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का करना है और इसके पहले आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं बिफोर V2 और हेड प्लस V3, और या फिर आप याद ये रख सकते हैं आप हेड प्लस V3 और इधर V2। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिफोर के बाद में V2 और आफ्टर है के बाद में हेड प्लस V3 और इसके जस्ट पहले V2 और इसके पहले हेड प्लस की थर्ड फॉर्म आती है। तो आप अगर इसको ध्यान में रखिए तो आपकी जो वर्ब करने की जो प्रोसेसिंग होती है वो कभी भी गलत नहीं होगी। धन्यवाद।